Hello, CLAT PG aspirants. Welcome to Level Up CLAT PG, one stop solution for CLAT PG examination. And this is Shaurya. I'm again here with a very important video. So today I'll be talking about labor law. ठीक है? Labor law से सब लेबर करते हैं, सब डरते हैं. तो आज इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं. भाई कैसे मैंने मैनूवर किया बस. अब ये मुझे बार-बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, कि अपनी पढ़ाई कर रहा है कि 20 दिन में प्रिपरेशन करी इसने. नहीं यार, पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे पास बहुत कम टाइम था, मैंने प्रिपरेशन बहुत कम टाइम में करी. ठीक है, तो कम टाइम में लेबर लॉ को हैंडल करने के लिए मैंने यही तरीका निकाला था. ठीक है, तो एज आपको संकल्प सर ने चैनल पे बोला होगा कि जब आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो आपके पास दो चीज़ें होती हैं. एक तो होता है PYQs और एक सिलेबस, जो आपकी टेबल पे, स्टडी टेबल पे होना ही चाहिए. क्योंकि भाई आपको एग्जाम कौन करा रहा है? क्लैट कंसोर्शियम. वो आपको सिर्फ दो चीज़ें देती है. एक तो PYQs देती है, वो भी अगर खरीदो तो देती है, इसलिए फ्री में ले लो इधर से डाउनलोड करके. ठीक है, खरीदना कौन, क्या करो, खरीद के 500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके हैव बिरयानी ऑफ इट, इसकी बिरयानी खा लो. ठीक है, एंजॉय करो. बाकी सिलेबस आपको मिलेगा. तो अब ये चीज़ों से आप लोगों को काफ़ी हद तक एक सब्जेक्ट का आइडिया लग जाएगा. पर आप ऐसा पैनिक क्रिएट कर देते हो बिकॉज यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं इस टाइप के कि लेबर लॉ स्टडी दिस, या हमारा कोर्स खरीद लो 5999 में, हमारा कोर्स खरीद लो 10999 में. भाई इधर उधर की बातें करने से अच्छा जो मैंने किया था मैं बताता हूँ. और हाँ भाई, ये नहीं कि मुझे कोर्स नहीं बेचना है, मुझे कोर्स बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं. नहीं भाई, हाई लाइक बिल्कुल है हमें इंटरेस्ट. भाई जो ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, हमारा कोर्स भी लॉन्च होने जा रहा है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में. तो हमारे कोर्स में भी ये सारी ही अप्रोच को फॉलो करके मैंने बनाया है पूरा कोर्स मटेरियल, सब कुछ. तो आपको वो यहीं पे मिलेगा हमारे कोर्स में. ठीक है, तो अगर आपको लेना है, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो आप ले सकते हो भाई. ठीक है, आपका कॉलर पकड़ के तो मैं जबरदस्ती करूंगा नहीं आपसे कि ले लो. ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं लेबर लॉ की स्ट्रैटेजी के बारे में, जो मुझे लगता है कि मेरे लिए वर्क करी और मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के लिए वर्क करेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी. अब हम लोग पहले कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले जैसे तुम सोचो कि यार मैं फलाने एग्जाम X है उसको निकाल दूंगा. अब उसकी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले तुम देखोगे ना कि इससे पहले X, मान लो फलाने यार वॉरियर है X, ठीक है, उससे मुझे भिड़ना है. तो यार देखो ना X की इससे पहले फाइट्स किससे हुई हैं. चक दे इंडिया, वेरी गुड फिल्म चक दे इंडिया. चक दे इंडिया में इंडिया के मैच से पहले एक चीज दिखाई गई थी कि ऑस्ट्रेलिया का कोच, जो कि मैसिव एक बहुत ही अच्छी टीम थी जो हमेशा जीत रही थी, वो क्या करता था, वो हमेशा जाके बैठ के लाइव देखता था बाकी टीम्स के मैच, जो उसको लगता था कि ये पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, और वो उनमें फ्लॉज पकड़ता था. वो उनमें देखता कि क्या कमी है कोऑर्डिनेशन में, दो लोगों में दिक्कत है, कि कहाँ उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, कहाँ उनके वीक पॉइंट्स है. तो भाई अगर आपको क्लैट PG निकालना है और उसमें आपको डर लग रहा है कि सर लेबर लॉ कैसे किया जाए, और ये स्ट्रैटेजी खासकर उनके बहुत काम आएगी जिनके समय बहुत कम है, या फिर जिनके पास उतना टाइम नहीं है देने के लिए, जो वर्किंग प्रोफेशनल, तो वो कैसे करें. तो भाई मैं उन्हीं के लिए आया हूँ ये वीडियो लेके. हाँ, आप लोग भी फॉलो कर सकते हो, फॉर पीपल जो जिनका टाइम ही टाइम है, तो उनके लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी. पहली चीज PYQs. तो 2020 से, ठीक है, जिस साल कोविड आया था, 2026 तक सारे के सारे PYQs जो है, वैसे मैंने 2025 तक जो है सारे के सारे PYQs एनालाइज किए थे. ठीक है, 25 के पूरे PYQs, एक 25 तक के 24 जब भी मैंने दिया था, तो 24 तक के पूरे PYQs मैंने एनालाइज कर लिए थे कि क्या है क्या नहीं है. तो भाई मैंने पूरा पेपर ऐसे ही दिया था. आई एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग इन दिस पेपर, कि भाई क्या एनालाइज करना है, कि भाई मुझे हर एक क्वेश्चन जहां पर है वो कुछ कह रहा है. इट्स लाइक एक कहानी है उसकी कि क्यों है वो वहां पे. ठीक है, ऐसे कि क्लैट PG ऐसे पेपर में डायलॉग मुझे मानना नहीं चाहिए. यहाँ पे कोई चीज़ की कोई कहानी नहीं होती, कुछ भी कहीं से भी आ जाता है. बट हाँ, फिर भी दे विल गिव यू अ हिंट. अब हम लोग अगर देखते हैं तो 2020 में एक चीज बहुत हॉट टॉपिक थी. क्या हॉट टॉपिक था? कोडिफिकेशन ऑफ न्यू लेबर कोड्स. कई सारे लॉज जो लेबर के हुआ करते थे, चाहे वो क्या कहते हैं तुम्हारा एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट हो, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, चाहे वो ग्रेचुटी एक्ट हो, चाहे वो रिमनरेशन एक्ट हो, चाहे वो फैक्ट्रीज एक्ट हो, चाहे वो दुनिया भर के एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, हजारों एक्ट हुआ करते थे, 30-40 एक्ट हुआ करते थे. फिर वो क्या हुआ, 2020 में क्लब कर दिए गए 4 कोड्स के अंदर. तो सबसे पहले जो चीज पूछी गई, सबसे पहले जो चीज यहां पूछी गई, इसमें 10 क्वेश्चन आए थे लेबर लॉ के, और 10 क्वेश्चन जानते हो क्या पूछा गया? 10 क्वेश्चन में पूछा गया ये जो चेंजेस हुए थे इसके अंदर, कि पहले जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता था उसको कैसे सॉल्व होता था, अब कैसे हो रहा है, पहले फैक्ट्री चलाने के लिए इतने लोग चाहिए होते थे, अब कितने चाहिए. तो ऐसे चेंजेस पूछे गए थे, चेंजेस पूछे गए थे. तो इससे हम लोग को क्या मालूम पड़ रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं इस बार पूछे जाएंगे, ये तो कोई नहीं बता सकता तुमको कि क्या पूछा जाएगा, बट मैं ये जानता हूं, लाइक आई नो दिस थिंग फॉर श्योर, कि आप लोगों को आइडिया है कि भाई हाँ, इस स्टेप की वजह से आई नो दिस थिंग, कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, चेंज नोट करना, कि भाई कुछ चेंज हुआ है, कोडिफिकेशन हुआ है. और 2025 में इस चीज पर भी मैटर हो रहा था कि कोडिफिकेशन होने के बाद भी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे थे ये रूल्स. तो अभी भी एक हॉट टॉपिक है, तो पूछा जा सकता है.
बिल्कुल पूछा जा सकता है, ये मैं सोचना कि ये नहीं पूछा जा सकता। तो हम लोगों को ये जो चेंजेस हुए हैं सारे के सारे थे, हमारा जो कोर्स हमने बनाया उसके अंदर चेंजेस के एक पूरे लेक्चर भी है और एक पूरा ऐसे टेबल भी बना के हम लोगों ने दिया क्या क्या चेंज हुआ है, तो जो रेलेवेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, सब कुछ ठीक है। तो भाई ऑब्वियसली हमारा अपनी तरफ से एफर्ट है, बट हाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको कोर्स नहीं भी लेना है तो दिस इज द थिंग, आप ये चीज़ जरूर जरूर देख लेना भाई, प्लीज, आई विल हाईली रिकमेंड दिस थिंग। उसके बाद क्या होता है, फिर आता है 2021 का पेपर। उसमें हम लोगों को क्या देखने को मिला, उसमें ना क्या देखने को मिला, उसमें हम लोगों को कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि लेबर लॉ से क्वेश्चन ही नहीं है इस साल। तो यू कैन, इफ यू आर स्केर्ड ऑफ लेबर लॉ, यू कैन बी अ लकी गाय, एंड 2021 रिपीट हो सकता है, तुम्हारा लेबर लॉ से क्वेश्चन ही नहीं आएगा, क्रिमिनल से बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो भाई ये भी चीज़ है, ये भी हो सकता है, बट इसके बाद भी क्या ऐसा रिपीट हुआ? जी नहीं, लगातार आए लेबर लॉ के, एक साल हो सकता है, हर बार नहीं होगा, ठीक है। 2022 उस साल क्या होता है, उस साल यहाँ पे टोटल 7 से 8 क्वेश्चन लेबर लॉ से आते हैं, और वो किससे आते हैं? वो 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं इंटरनेशनल लेबर लॉ पे, और ये किसकी बात कर रहा है? कन्वेंशंस, आईएलओ के कन्वेंशंस, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी हम लोगों ने एक प्रॉपर डेडिकेटेड लेक्चर कवर किया है, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हुए हैं अब तक के, चाहे वो फलाने नंबर, कौन सा नंबर ऑफ कन्वेंशन था वो आईएलओ का, क्या उसमें क्या हुआ था, क्या चेंज हुआ था, वो सब कुछ कवर करके दिया है हम लोगों ने, सब का सब, कुछ भी उसमें नहीं छोड़ा हमने, जो इंपॉर्टेंट हम लोग को लगा है। तो वो भी प्रॉपर एक वीडियो है हमारे कोर्स मटेरियल में, ठीक है, अबाउट इंटरनेशनल कन्वेंशन, क्योंकि इंटरनेशनल लेबर लॉ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, स्पेशली उस समय तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बिकॉज ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स स्ट्रगलिंग इन कोविड, ठीक है। अभी भी जो वॉर, अ लॉट ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग, और ऐसा क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ठीक है, आने को आ सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि भाई आने को सब आ सकता है, नहीं आने को कुछ भी नहीं आ सकता। ये वीडियो लाने के पीछे का जो मेरा मकसद है वो ये नहीं है कि आपको बताना कि ये पढ़ लो, ये तो है ही बेसिकली, मेरा मेन मकसद है कि लेबर लॉ जो है ना वो बहुत बड़ा है भाई, उसको तुम पूरे तरीके से सोचो कि मैं इनकम पास करके सब कुछ खत्म कर दूंगा, नहीं कर पाओगे, बिलीव मी। तुम अभी शुरू करना शुरू करो तो भी नहीं कर पाओगे एंड तक, क्योंकि तुम करते जाओगे भूलते जाओगे, करते जाओगे भूलते जाओगे, ठीक है, कि बहुत बड़ा है। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की भी तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो बहुत बहुत आते हैं, कॉन्स्टी एडमिन 20-20 क्वेश्चन आते हैं, उन पे ध्यान दोगे कि इस पे ध्यान दोगे जो 7-8 आते हैं? इस पे जितना ध्यान बता रहा हूं उतना दे दोगे तो भी तुम्हारे 6-7 क्वेश्चन बन जाएंगे, 7-8 में से 6 तो बन ही जाएंगे, 6 बन जाएंगे तो बहुत है, आगे बढ़ो लाइफ में। तुमको फुल में फुल स्कोर नहीं कर रहे, स्कूल नहीं चल रहा है नर्सरी का कि वेरी गुड देंगी मैम तुमको, बाद में एल पे मिलेगी और घर जाओ, ये नहीं चल रहा है, समझे। आप लोगों को स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है, सब कुछ पढ़ने के लिए निकल पड़े तो कभी भी सिलेबस खत्म नहीं होगा। स्टडी सिलेक्टिवली, इसलिए मैं कहता हूँ जो बहुत लोग के कोर्स, मतलब मैं देखता हूँ कभी कभी, मैंने उस समय जब मैं तैयारी करी थी उस जमाने में, तो मैंने सोचा लगा एक बार कोर्स देखेंगे किस कोर्स होते हैं, मैं देखा ऐसे कोर्स जो 6-6 हज़ार रुपये में मिल रहे हैं, और उसके अंदर भाई 15-1500 मटीरियल, ये मटीरियल ले लो, वो क्लास ले लो, इतना तो यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ना होता है जितना तुम लोग पढ़ने को क्लैट पीजी के लिए, और इतना टफ तो पेपर नहीं जितना तुम लोग कोर्स बेच रहे हो। डम्पस्टर है उनका मटीरियल, बस खोला डस्टबिन और डालते गए, ठीक है। आई एम नॉट कॉलिंग समवन आउट, बस बता रहा हूँ कि यार क्या है, देखो स्ट्रेटेजिकली बनाओ, हर साल मटेरियल अपडेट करो, बिकॉज भाई डायनामिक एग्जाम है, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। उसके अलावा नेक्स्ट चीज आगे चलो तुम लोग को ये बताता हूँ आगे क्या हुआ 2022 का 2023 में क्या हुआ। तो 2023 में ही पैसे जो थे वो थे 12 और 10 क्वेश्चन थे, और इसमें जो क्या कहते हैं क्वेश्चन आया था वो था तुम्हारा 2023 का ही एक लैंडमार्क क्वेश्चन, एक लैंडमार्क जजमेंट 2023 का था, उसी का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन था रिगार्डिंग फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट के रिगार्डिंग। और फैक्ट्रीज एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है रिगार्डिंग क्लैट पीजी। तो हम लोगों ने एक चीज और भी अपने कोर्स में लेकर डाली है, यहाँ पे मैं कोर्स का पंप नहीं कर रहा हूँ और बता रहा हूँ आप लोगों को कि हमारे कोर्स को हमने किस तरीके से डिजाइन किया है फॉर सेपरेट सब्जेक्ट्स। लेबर लॉ की भी बात करूँ तो लेबर लॉ की बात करूंगा कि 2023 का जो हमारा मतलब हमारा जो कोर्स है लेबर लॉ का, उसमें 2023 से लेकर 2026 तक के टॉप लैंडमार्क जजमेंट्स रहेंगे ऑफ लेबर लॉ। टॉप ऐसा नहीं, टॉप के नाम पर मैं तुमको 1000-100 जजमेंट दे दूंगा, लिमिटेड जजमेंट्स रहेंगे जो मुझे लगता है हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे इससे पहले जो मतलब जिन बच्चों को, एक दो बच्चों को मेंटर किया है रिगार्डिंग क्लैट 2026, उसमें एक जजमेंट से नमिता त्रिपाठी केस आया था फैक्ट्रीज एक्ट से रिलेटेड, ठीक है, ड्राई क्लीनिंग की सर्विसेज थी, उसमें फैक्ट्री था कि नहीं था वो ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज, ये केस मैंने बच्चों को पढ़ाया था, इनको मेंटर किया था, और वो केस आया भी है, उन्होंने आंसर सही लगाए भी हैं। तो डोंट थिंक कि बहुत ही ईजिली और मजे से हो जाएगा, बट हाँ यू हैव टू वर्क हार्ड एंड वर्क हार्ड अंडर द राइट गाइडेंस। चलो आगे आते हैं। हाँ, अगला ईयर 2024, उसमें क्या हुआ? तो 2024 में
फिर से वही चीज रिपीट 2023 वाली, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो है वो वापस से पूछा गया इसके अंदर, वो भी एक 2023 के लैंडमार्क जजमेंट के ऊपर बेस्ड। एक 2 साल से मैं दिख रहा है लैंडमार्क जजमेंट ही लगातार आ रहे हैं, ठीक है। आगे 2025 आया। 2025 में क्या होता है यार, 2025 में यहां पे सिर्फ 5 क्वेश्चन आए, मतलब एक पैराग्राफ आया, और वो पैराग्राफ किसके रिगार्डिंग आया, डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री। एक मिनट, डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री का जो एवोल्यूशन हुआ है वाया बैंगलोर वाटर सप्लाई केस। ठीक है, ये चीज हुई, और यही क्वेश्चन एग्जैक्ट रिपीट हुआ क्लैट पीजी 2026 में। और इसके साथ जो मैं बता रहा था तुमको 5 क्वेश्चन और आए, 10 क्वेश्चन आए, एक पैरा हो रहा है नमिता त्रिपाठी के, जो कि फैक्ट्री एक्ट का केस था। तो इससे हम लोगों को क्या दिख रहा है, कुछ चीजें हम लोगों को बहुत क्लियर दिख रही हैं कि आई होप ये वीडियो देख के कुछ मेरे फैंस तो मैं क्या बोलूं, कुछ मेरे मित्रगण, कुछ मेरे आलोचक, कुछ मेरे समर्थक अपना कुछ ना कुछ तो चेंज करेंगे ही करेंगे अपने कोर्स मटेरियल में, करते तो हैं ही हैं। चलो कभी कभी मैं ले लेता हूँ छोटे मोटे शॉट्स, तो मैं फैन तो मेरा कौन ही बनेगा, मैं इतना कोई महान थोड़ा ना हूँ। तो भाई न्यू कोड चेंजेस, नए कोड में जो चेंजेस आए हैं वो हम लोगों को बहुत ध्यान से समझने हैं। उसके अलावा बेसिक कंसेप्ट जो है, जैसे मुझे पता है एक प्रॉपर डिटेल्ड मेरे पास सूची मैंने बना रखी है, मैं पिछले ईयर के पेपर्स को देख के अलग अलग जगह के क्या कहते हैं, एलेट हो चाहे वो क्लैट हो, कि हाँ ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। वो बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं ऐसे थोड़ा ना बताऊंगा भाई, उसके लिए तो कोर्स खरीदना ही पड़ेगा ना दोस्त, अब थोड़ा तो हम भी देखेंगे ना यार हमारा। तो वो बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो क्या कहते हैं बहुत जरूरी हैं। वो सारे कंसेप्ट्स नहीं हैं, बस कुछ बेसिक कंसेप्ट जिसमें हमेशा उन्हीं के राउंड रिवॉल्व करके क्वेश्चन पूछता है, और वो मुझे पता है कि आपको उसके अलावा क्वेश्चन पूछने के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, वो कंसोर्शियम वाले नहीं डालने वाले, मुझे पता है। उसके बाद ठीक है, और सरप्राइज तो मिल ही सकता है, पर हाँ मोस्टली ये बेसिक कंसेप्ट जो है बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंसेप्ट्स हैं। उसके अलावा पीवाईक्यूज आपके लिए बहुत जरूरी है सॉल्व करना, क्योंकि रिपीट भी हो जाते हैं, अभी 2026 में दिखा था। उसके अलावा आपको लैंडमार्क केसेस जो हैं लेबर लॉ के प्लस रीसेंट केसेस वो जरूरी हैं। तो हम लोग अपने कोर्स में टॉप 50 लैंडमार्क जजमेंट्स एंड रीसेंट जजमेंट्स, मतलब 50 इन दोनों को मिला के वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और नॉट इन द वे मैं नॉर्मली यूट्यूब जजमेंट कवर करता हूँ, मैं वही कवर करूंगा कोर्स में, जब मैं जजमेंट कवर करूंगा तो मैं वही कवर करूंगा जो इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे ऐसा नहीं मैं फालतू की बातें करता हूँ, पर यूट्यूब में कुछ ज़्यादा ही डिटेल में करता हूँ। मुझे पता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसके अंदर जो शायद इंपॉर्टेंट है, मैं तो वो बताना बहुत जरूरी है यूट्यूब पे, क्योंकि रीजन बीइंग यूट्यूब पे समवन इज नॉट स्टडिंग फ्रॉम माय मटेरियल, आई नीड टू टेल देम ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट जजमेंट फ्रॉम कोर्स। व्हेन यू आर स्टडिंग फ्रॉम माय मटेरियल देन आई नो यू माइट बी नोइंग अ लॉट ऑफ स्टफ, then I will cover the judgments as briefly as I can for you, because I want to provide you only the relevant stuff and move on quickly to next stuff, because जल्दी जल्दी करना है, टाइम अगर कम भी हो तो भी काम खत्म हो जाए, ठीक है। उसके अलावा एंड आई हैव अ स्टूडेंट ऑफ माइन लास्ट ईयर जिसने कहते हैं ये एग्जाम क्लियर किया था और इस साल की किया है मतलब, एंड ही इज गोइंग टू एचएनएलयू रायपुर। उसने खाली बहुत जल्दी में तैयारी करी थी। अनदर स्टूडेंट ऑफ माइन इज गोइंग टू आरजीएनयूएल, वो भी बहुत जल्दी जल्दी में खत्म किया था तैयारी अपनी, ठीक है। उसके अलावा और देखें हम लोग, और हम लोगों को क्या खत्म करना है, और हम लोगों को भाई कुछ डेफिनेशंस हैं जो बहुत ध्यान देना है, जैसे इंडस्ट्री की डेफिनेशन का एवोल्यूशन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार दौर पूछा गया, मैंने कहा इस बार पूछ जाएगा, बट वो अक्सर चर्चों में रहता है। बैंगलोर वाटर सप्लाई केस अभी फिर से रिसेंटली एक केस में पूछा गया है, उसका चर्चे में आया है, वो रिव्यू पिटीशन डाली गई है, तो वो फिर से पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, इसको दिमाग में रखो, उसको अच्छे से पढ़ते हुए चलो। उसके अलावा कुछ चीजें हैं, जैसे अभी एक मैटर है जो प्लेटफॉर्म एंड गिग वर्कर्स होते हैं, ये भी एक चीज होती है, जब मैं लेबर लॉ का कोर्स होगा उसमें आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है ठीक है। और जो कुछ इन पे बड़ा डिसीजन आता है तो मैं यूट्यूब पे भी कवर करूंगा, प्लेटफॉर्म एंड गिग वर्कर्स। उसके अंदर उन पे अक्सर ही बहुत सारी चीजें होती हैं, उन पे अक्सर ही कहते हैं कई सारी चीजें कहते हैं आती रहती हैं, चाहे वो रेगुलेशंस हो, चाहे वो उनके लिए बेनिफिशियल प्रोविजंस हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दे फॉल अंडर सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। And they fall under this code, hence a lot of things must be studied as per this code only. So
ये भी एक बहुत हॉट टॉपिक है, तो मैंने बता दिया आपको। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इस तरीके से मैंने अपना लेबर लॉ पढ़ा था। मैंने पीवाईक्यू एनालाइज किया और समझ लिया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बिकॉज लेबर लॉ बहुत बड़ा है, हर सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, पढ़ो उतना ही जो काम का है, इधर उधर की बातें पढ़ने का कोई जरूरत नहीं। क्रिमिनल लॉ में तुमको मैंने एक अप्रोच की वीडियो बनाई थी, ठीक है, वो भी मैंने वही जो मैंने किया था वही बता दिया था, सेम मैं यहाँ पे जो मैंने किया वो बता दिया लेबर लॉ के लिए। लेबर लॉ के लिए बहुत लोग डरते भी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, यू शुड लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। एंड अगर आपको चाहिए भाई मैं मतलब और वीडियो लेके आऊँ, लाइक टैक्स लॉ पे लेके आऊँ, एंड कोई और जो छोटे लॉज हैं, इंपॉर्टेंट लॉज लाइक कंपनी लॉ, SCRA, सिक्योरिटी रेगुलेशन, सिक्योरिटीज एक्ट, बैंकिंग, तो उस पर भी लेके आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको उस पर अप्रोच वीडियो चाहिए तो वहाँ भी एक कमेंट कर देना कि हमें इस पर्टिकुलर चीज़ पे कमेंट लाइक वीडियो चाहिए, देन आई विल बी ब्रिंगिंग अनदर वीडियो ऑफ दैट, ठीक है। एंड सून वी विल लॉन्चिंग आवर कोर्सेज, सो इफ यू want to enroll in the courses, then you can definitely enroll in our courses, and we will also reveal the price very soon. We will be doing a proper reveal of the prices and the features that we'll be getting in this and in these particular courses. Okay? So hope to see you soon on board, and thank you for watching. This is Shoy signing off.